हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यु आईएएस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जम्मू कश्मीर। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। जो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू स्टैब्लिशिंग द आयुष वेलनेस सेंटर। सो आयुष वेलनेस सेंटर 5 स्पेशलाइज्ड ये सेंटर्स जो हैं इनको इनॉग्रेट किया गया अलग अलग जगह में, जैसे फॉर एग्जांपल पहलगाम हो गया, गुलमर्ग इन कश्मीर डिवीजन हो गया, देन देर इज पटनी टॉप हो गया, शादरा शरीफ राजौरी हो गया एंड कटरा इन जम्मू डिवीजन हो गया, in order to promote the Ayush based holistic wellness care in the UT, right? So ये हम लोग पढ़ेंगे कि exactly ये किस स्कीम के अंदर आता है और ये exactly आयुष है क्या चीज़। सो इसको इनॉग्रेट किया गया अंडर द बेसिकली द डायरेक्टरेट ऑफ आयुष हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, कोलैबोरेशन विद द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ J&K एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसमें सपोर्ट दिखाया इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश दीज वेलनेस सेंटर्स। ओके, सो नाउ अब आगे का काम ये है कि अवेयरनेस जनरेट करना, कैंपेन इंट्रोड्यूस करना इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि लोगों को पता चले कि यह आयुष हेल्थ केयर सिस्टम होता क्या है। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ये बहुत ही अफोर्डेबल होता है और आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे आयुष केयर हेल्थ केयर सेंटर के अंदर आपको योगिक आसनास जो है वो सिखाए जाते हैं, प्राणायाम सिखाया जाता है, मेडिटेशन होता है फॉर क्योरिंग द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। इसके अलावा पंचकर्मा थेरेपी होता है, हिजामा होता है फॉर मसल स्केलेटल जो डिजीजेस होती हैं उसके लिए ये प्रोसेस यूज की जाती है, एंड प्रोविजन ऑफ आयुष इम्यूनो मॉड्यूलेटर एंड सपोर्ट मेडिसिन इन दीज सेंटर्स ये भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये पर्टिकुलर मिशन जो है आयुष नेशनल आयुष मिशन। सो ये है क्या? इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू promote and establish the better healthcare centers in India. नाउ इसमें क्या है, इसमें जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं मेडिसिन के, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, उनको जो है उनको अवेल कराया जाता है लोगों को, और साथ ही साथ ये मेडिसिन आपको पता है इट इज़ अफोर्डेबल मेडिसिन ऑल्सो एंड बेटर क्वालिटी की मेडिसिन होती हैं ये सारी, राइट? इट वॉज लॉन्च्ड दिस पर्टिकुलर मिशन, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2014। 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दिस पर्टिकुलर मिशन को। एंड आयुष स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक चिकित्सा दी जाती है, सिद्धा यूनानी होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, राइट? सो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इसको प्रमोट किया जाए, एंड हमारी जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है उसमें भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है आयुष का, राइट? सो इट प्रमोट्स, जैसा कि हमने बात की, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रमोट करती है, हीलिंग मेथड्स को प्रमोट किया जाता है जैसे सोवा, रिगपा, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड अमंग्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, अंडरस्टैंड? सो ये पूरा हमारा मिशन है। ओके, नेक्स्ट इसी के अंदर हम लोग बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इट इज़, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है? इट इज़ नॉट अ सेंटर सेक्टर स्कीम, इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका मतलब ये होता है कि सेंटर और स्टेट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दोनों मिल के देते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर मिशन, अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट हम लोग करंट अफेयर देखते हैं कि 5 डे का नेशनल लेवल आर्ट वर्क कंक्लूड हुआ है। अब इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक दो पर्सनालिटीज़ के नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस नेशनल लेवल आर्ट वर्क जो 5 दिन का नेशनल लेवल आर्ट वर्कशॉप थी, इसमें पार्टिसिपेट किया था जम्मू के एक इम्पॉर्टेंट रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है के गांधी। तो इन्होंने इस आर्ट वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ ये इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी की जो नदरन कमांड है उसका ये इनिशिएटिव था, राइट? इसमें वर्कशॉप में बहुत सारी फाइनेस्ट स्किल्स इन पेंटिंग दिखाई गई, शोकेस की गई। साथ ही साथ आर्ट वर्कशॉप, उसके बाद लाइव पेंटिंग्स, और जो इंडियन आर्मी के जवान हैं और सिविलियंस हैं उन दोनों ने इन वर्कशॉप में अलग एक्सपीरियंस किया, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट है। गंडोला राइड भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने प्रोवाइड कराई थी टू दी विजिटर्स, इन सारे लोगों को।
सो ये एक छोटा सा न्यूज़ था जो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर है, उनकी विजिट रिसेंटली हुई है। सो उन्होंने कुछ इनॉग्रेट किया, कुछ इंट्रोड्यूस किया है। जैसे पहली चीज़ तो ये है, ही इनॉग्रेटेड द फर्स्ट डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट, श्रीनगर से शारजा तक की ये फ्लाइट होगी। और ये फ्लाइट जो है पहली बार उन्होंने डायरेक्ट इट इज़ अ डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट। तो हमारे जितने भी कश्मीरी भाई हैं जो हु आर वर्किंग इन शारजा में काम कर रहे हैं अपने, तो वो उनके लिए बहुत फैसिलिटी मिलेगी। तो दीज कश्मीरी ट्रैवलर्स विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी जो फर्स्ट डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट है। अंडरस्टैंड? सो ऑब्वियसली इट वुड ब्रिंग मोर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी इस तरीके से। जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं जब स्टैब्लिश होते हैं, सो बूस्ट द टूरिज्म ऑल्सो एंड वुड ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट इन द रीजन। अंडरस्टैंड? ओके। और साथ ही साथ उन्होंने एक और भी अनाउंसमेंट किया, पॉलिसी ऑन हेलीकॉप्टर ऑपरेशन। तो ये इस तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, सो ये भी छोटा सा न्यूज़ है, इसको भी देख लेते हैं। लद्दाख अप्रूव्स द थीम फॉर रिपब्लिक डे परेड टैब्ल्यू। सो लद्दाख ने फॉर द नेक्स्ट रिपब्लिक डे के लिए अपना जो टैब्ल्यू प्रेजेंट करते हैं, हर स्टेट अपना अपना दिखाते हैं, अपना शोकेस करते हैं। तो उस हिसाब से लद्दाख ने अप्रूव कर दिया है दैट दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट the theme of enterprising Ladakh. They are going to represent the theme of enterprising Ladakh for the next year Republic Day parade, right? So ये थोड़ा सा इसको conceptualize किया गया, discuss किया गया, थीम क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मॉडल्स क्या होंगे। सो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो लद्दाख एडवाइज़र जो है वो डिस्कस करके उन्होंने ये अल्टीमेटली डिसाइड किया दैट एंटरप्राइजिंग लद्दाख को थीम बनाया जाएगा नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे परेड के अंदर। अंडरस्टैंड? चलिए, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, सो ये हमारा है न्यूज़ जिसमें जितने भी एडल्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, दे हैव गॉट देयर फर्स्ट डोसेज ऑफ वैक्सीन, राइट? तो ये तो चलो न्यूज़ है, बट इससे रिलेटेड कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत सिंपल फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। सो JNK अचीव द 100% कवरेज ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19। अंडरस्टैंड? ठीक है। सो ये जो एलिजिबल पॉपुलेशन है जिसको लगनी चाहिए वो कौन सी है? 18 ईयर या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है। ओके, सो इस तरीके से ये फिगर्स है विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, हम लोग देखते हैं कि पहली यूटी कौन सी है देश की जिसने फर्स्ट डोसेज को 100% अचीव किया। सो लद्दाख बिकम्स द फर्स्ट यूटी टू अचीव 100% COVID vaccine dosage. Understand? So Ladakh has become the first union territory of India to vaccinate all its resident as well as जो guest population है consisting of hotel workers, migrant laborers and Nepalese citizens जो यहाँ पे अपना livelihood earn कर रहे हैं, तो उनको भी ये सारा वैक्सीनेट किया गया है। ओके, इसके अलावा व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज भुवनेश्वर, काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉस्परिंग सिटी है उड़ीसा की। भुवनेश्वर बिकम्स द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू वैक्सीनेट 100% ऑफ इट्स पॉपुलेशन अगेंस्ट कोविड, राइट? सो भुवनेश्वर फर्स्ट सिटी है, फर्स्ट यूटी अपनी लद्दाख है। तो ये कुछ डेटा है जो आप याद रख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एक और चीज़ है रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये न्यूज़ है दैट उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट सिंगल डे वैक्सीन कवरेज। तो एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो है उत्तर प्रदेश में ये ड्राइव चलाई गई कि एक दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कितना है? एडमिनिस्टर 33 लाख डोजेस। सो इतना जो रिकॉर्ड है वो उत्तर प्रदेश का है, एक दिन में इतनी वैक्सीन लगाने का। इट इज़ 33,42,000 डोजेस टू बेनिफिशरीज। ओके, राइट, ठीक है। सो आज के क्लास के अंदर हमने इतना ही किया। दीज वर द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ JNK of first week and second week of October. So I hope to see you in the next session. Thank you.